हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो +1 का टॉपिक है। उसमें एक टॉपिक आता है जी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है कि जब ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं तो न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं, ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है, उसका इक्वेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सारा कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नेम है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। लेट ओरिजिन इज शिफ्टेड फ्रॉम O टू O डैश। O के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, O डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं H, K। ये हमारा O पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और ये O डैश पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं H, K। अब O डैश के कोऑर्डिनेट्स H, K, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड है आपकी ये H है और ये जो साइड है ये K है। मतलब OL है जो वो H के इक्वल है और O डैश L है वो K के इक्वल है। अब मान लो एक पॉइंट है हमारे पास P जिसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिनल एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड है ये साइड है x, मतलब OM है जो वो x है और जो PM है यहाँ से यहाँ तक ये है y। PM इज इक्वल टू y और जो इसी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नए एक्सिस के अकॉर्डिंग लेट अस सपोज है x डैश y डैश। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस आएगा ये आ जाएगा x डैश और ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास y डैश। मतलब O डैश n ये आ जाएगा x डैश और PN इज इक्वल टू y डैश। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम नए एक्सिस लेते हैं वो ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल ही ड्रॉ करते हैं। सिर्फ ओरिजिन हमने चेंज किया है, शिफ्ट किया है, बट एक्सिस को रोटेट नहीं किया। एक्सिस हमारे ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल ही हैं। ओके, अब अगर यहाँ से हम देखें तो OM को हम ऐसे लिख सकते हैं OL प्लस LM। ये जो OM है इसको हम O से लेके L तक प्लस L से लेके M तक। तो ये क्या बनेगा हमारा, OM की वैल्यू है X, OL की वैल्यू है H और LM की वैल्यू है, LM की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, O डैश N के। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी। तो LM की वैल्यू O डैश N के इक्वल है और O डैश N की वैल्यू है X डैश। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। सिमिलरली जो PM है वो बनेगा हमारा PN प्लस NM। PM है Y, PN है Y डैश और जो NM है NM साइड वो O डैश L के इक्वल है और O डैश L की वैल्यू है K। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। किस चीज़ का रिलेशन, न्यू कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश का ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स x y के साथ। h के क्या है, जहाँ पर ओरिजिन हमने शिफ्ट किया है। ओके, तो ये रिलेशन हमें याद रखना है क्वेश्चंस के लिए। अब हम देखते हैं कि इसके बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ द एक्सिस आर शिफ्टेड टू द पॉइंट 1, -2 व्हाट डू द इक्वेशन दिस विल बिकम। कहते हैं अगर हम एक्सिस को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दें तो इस इक्वेशन में चेंज होके जो नई इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी। तो मान लो जो ओरिजिन है वो 1 - 2 पॉइंट पे शिफ्ट हो गया तो ये किसकी वैल्यू है, ये H, K की वैल्यू है। तो x होता है x डैश प्लस H, y होता है y डैश प्लस K। तो H और K की वैल्यू पुट कर दी। तो हमने इक्वेशन में x के प्लेस पे x डैश प्लस 1 पुट कर दिया, y के प्लेस पे y डैश -2 पुट कर दिया, सेम। तो इस सारे को हमने सॉल्व कर लिया। तो ये आप सारा कैलकुलेशन खुद से करके देखोगे तो ये 4x डैश के साथ 4x डैश कैंसिल हो गया, 4y डैश के साथ 4y डैश। तो ये सारी इक्वेशन आपको ईजिली बन जाएगी। इसका मेन पर्पस क्या होता है,
ओरिजिन हम क्यों शिफ्ट करते हैं? ओरिजिन शिफ्ट करते हैं कि जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स है हम अगर उनको रिमूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन में मान लो x वाली टर्म ना आए या y वाली टर्म ना आए या कांस्टेंट टर्म ना आए, तो हम ओरिजिन को किसी सुटेबल पॉइंट पे अगर शिफ्ट कर लें तो इन टर्म्स को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन है, देखो, शिफ्ट द ओरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट। कहते हैं ओरिजिन को किसी ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट करो ताकि जब इसकी नई इक्वेशन बनेगी ना, तो उस इक्वेशन में ना तो y वाली टर्म हो और ना ही कांस्टेंट टर्म हो। अब हमें ये तो पता नहीं है कि ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट करना है, वो तो फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि ओरिजिन को हम शिफ्ट कर देते हैं h, k पॉइंट पे। तो x क्या आ गया, h प्लस एक्स डैश, y आ गया k प्लस वाई डैश। तो हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर दी और नई इक्वेशन बना ली। अब जो रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो नई इक्वेशन है उसमें y की टर्म ना आए, मतलब y डैश वाली टर्म ना आए। तो y डैश का जो कॉफिशिएंट है उसको हमने 0 पुट कर दिया, तो k की वैल्यू फाइंड कर ली, -2 आ गई। फिर उसने कहा था कि कांस्टेंट टर्म भी नहीं आनी चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म है उसको भी हमने 0 पुट कर दिया, k की वैल्यू पुट कर दी -2। तो k की वैल्यू पुट करके हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली 3/4। तो अगर कहते हैं ओरिजिन को हम इस पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे तो जो नई इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में ना तो y की टर्म आएगी, मींस y डैश बोलो या y बोलो, तो ना तो उसमें y डैश वाली टर्म आएगी और ना ही उसमें कांस्टेंट टर्म आएगी। अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? जैसे ये क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2, 3 इन द न्यू सिस्टम when the origin is shifted to 1, 0। कहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है 2, 3, अगर हम ओरिजिन को 1, 0 शिफ्ट करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स नए सिस्टम में क्या होंगे। तो हमें पता है जी कि x जो होता है वो h प्लस एक्स डैश होता है और y जो है वो k प्लस वाई डैश होता है। अब x की वैल्यू हमें दे रखी है 2, h की वैल्यू 1, y की वैल्यू दे रखी है 3 और k की वैल्यू है 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x डैश आ जाएगा 1, y डैश आ जाएगा आपके पास 3, तो आंसर आ जाएगा A। बस इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि आपको ऐसे पता चलना चाहिए कि ये जो 2, 3 है ये ओरिजिनल सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये xy दिया है, ये hk दिया है और रिलेशन तो हमने याद किए ही हुए हैं। तो 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक फाइंड करनी है। सिमिलरली क्वेश्चन सेकंड है, इफ द पॉइंट 4, 5 इज ट्रांसफर्ड टू 2, -1 व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू P। तो हमें इसमें ये पता करना है ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट किया है। अब ये हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x डैश y डैश है, बस यही हमें पता चलना चाहिए क्योंकि रिलेशन तो हमें पता ही है कि x डैश प्लस h है और y क्या है, y डैश प्लस k। x की वैल्यू 4 है, x डैश की वैल्यू 2 है, तो h कितना आ जाएगा 2, y की वैल्यू 5 है, y डैश की वैल्यू -1 है, तो k कितना आ जाएगा 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 2,6। होप सो कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।